हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब हम देखेंगे कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ क्या सरप्राइजेज आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेड हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या सरप्राइजेज आपकी तरफ एक्सपेक्टेड हैं, आने वाले हैं कमिंग डेज में। थिंक पॉजिटिव, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। What surprises are coming towards you? ये विविड कार्ड आया था जबकि डेक को कट किया था, आखिरी कार्ड था। प्लानिंग इन एक्शन। अब ये सरप्राइज है या ये काम है, बट इट इज़ अ गुड थिंग। What surprises are coming towards you? माइलस्टोन, अरे वाह। नंबर 6 कोई इवेंट होगा। वाओ। इंट्यूशंस एंड मैनिफेस्टेशन, अरे वाह, ज़बरदस्त। 2 6 एंड 3, 2 3s are 6 बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं। सरप्राइजेस की फॉर्म में अगर मैं देखूं, आपका कोई कलीग, आपका कोई जानने वाला, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी किसी दूसरे जोन में, किसी दूसरे पोल पर, लिटरली आप अगर एशिया में तो कोई सदर्न अमेरिका, नदर्न अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, दूसरे बिल्कुल दूसरी दुनिया में रहता है, कनाडा में कहीं पर। लेकिन आप लोग किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट पर ना आप लोगों की कोऑर्डिनेशन होगी और टाइम जोन मैच किया जाएगा। बहुत सारा ऐसा काम आ रहा है कि जिसमें आप बहुत क्लोज वर्किंग में आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एंड्स मीट वाली बात। तो ये तो एक एनर्जी होगी जो आप दो लोगों के दरमियान होगी। इसमें बहुत सा कोई पेपर वर्क हो सकता है, इसमें टाइमिंग्स के हिसाब से, टाइम जोन के हिसाब से आप बहुत किसी के साथ मिलकर कोई काम करने वाले हैं, उसमें बहुत सारी प्लानिंग रिक्वायर्ड होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। एंड देर इज़ एन इवेंट, और इवेंट ऐसा कि जैसे सालों से इंतज़ार था कि ये एक दिन ज़रूर आएगा। ये किसी की शादी हो सकती है, ये आपका कोई पर्सनल इवेंट हो सकता है, ये कोई आपका कोई बहुत बड़ा सेरेमनी, कोई ग्रेजुएशन, कोई सर्टिफिकेशन, कोई वेडिंग, कोई इंगेजमेंट, कोई प्रपोजल सेटिंग, कोई बात पक्की मोमेंट, कोई मतलब माइलस्टोन है। तो दैट मीन्स कि जैसे सालों लग जाते हैं ना, डेकेड्स लग जाते हैं किसी काम को होने में। जैसे भाई, दिस इज़ द माइलस्टोन विच आई हैव अचीव। आई हैव completed my 16 years of education, I have completed my MPhil, I have completed my वर्किंग टेन्योर, मेरा जॉब का टेन्योर कंप्लीट हो गया, मैंने घर ख़रीद लिया। मतलब समथिंग बिग जो कि सेलिब्रेशन डिमांड करेगा। ये एक सरप्राइज़ आएगा, या तो आप किसी के लिए कुछ पार्टी थ्रो करेंगे, या फिर कहीं पर तो कोई ऐसा सरप्राइज़ ज़रूर आ रहा है कि जिसमें इट्स गोइंग टू डू वंडर्स, ऐसी बात। दूसरा, एक ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ज़्यादा, अगर आप टैरो रीडर्स हैं मेरी तरह क्योंकि हैं, मुझे बहुत सारे लोगों का पता है जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे बहुत सी टिप्स लेते हैं, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एंड गाइड देम। ऐसा नहीं है, मैं कभी भी किसी को अपना कंपटीशन नहीं समझती। वी ऑल आर सेम, बिलोंग टू सेम कम्युनिटी। तो ख़ास तौर पे आप काफ़ी तजुर्बेकार हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई इंसान किसी की कोई बात लेकर आता है कि पता है तुम्हें उनका आना हुआ और उन्होंने जो है ना इस तरह की बातें की, आप उन दोनों डिस्कोर्स को, उस पूरे डायलॉग को, उस पूरी को कन्वर्सेशन समझ के खट से एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देंगे, भाई वो तुम्हारे पास ना असल में इस वजह से आए थे। दिस इज़ कॉल्ड इंट्यूशन।
नाउ द मैनिफेस्टेशन, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने किसी चीज़ की आस दिलाई और अब आपको लग रहा है कि पहले तो बहुत ड्रामेबाजियाँ थी, पहले नहीं सब कुछ ऐसा होता था, लेकिन अब किसी एक चीज़ को लेकर आपको होगा कि नहीं यार, अब मेरी गट फीलिंग कहती है अब ये ज़रूर होगा, यही टाइम है वो, अब वो यही टाइम है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यही वो टाइम है और अब चीज़ें हो जाएंगी, अब तुम देखना चीज़ें हो जाएंगी। यानी आप कमिंग डेज़ में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट में होंगे। आप हालात को देखा करेंगे और हालात को देखकर, किसी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप आराम से बता देंगे कि ये किस नीयत से आया है या ये अब क्या बोलने वाला है। और आपके सामने कोई पिक्चर चलेगी, कोई मूवी चलेगी, कोई ड्रामा चलेगा, आप ना सीन्स को पहले बता देंगे। हो सकता है आप जिनके साथ मूवी देखें वो आपको बोले तुम क्या स्पॉइलर देने पर बैठे हुए हो, बट दिस इज़ द वे आप ना प्रोसेस कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन एक तरीके से दुआ होती है, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग ये कहने वाली है और ये होगा कि बस अब ना कुछ बड़ा हो जाएगा, अब कुछ चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप लोगों का कोई प्लॉट अटका हुआ था, किसी ने कमेंट में कहा था, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे प्लॉट नंबर कमेंट में लिख के बोल दिया ये प्लॉट कब बिकेगा। अब मुझे क्या पता कब बिकेगा, लेकिन मैं फिर भी उसको इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि हर किसी की मैनिफेस्टेशन अलग अलग होती है। कोई अपना प्लॉट बेचना चाह रहा है, कोई अपने घर का पोर्शन सेल आउट करना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि घर में टेनेंट्स नहीं आते तो ये घर किराए पे चढ़ जाए। मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा होता है, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरी ड्रीम कार मेरे पास आ जाए, तो मैनिफेस्टेशन के लिए क्या होता है, फिर आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए उसकी तरह प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग में आपका एक्शन मैटर करता है, फिर वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जुड़ती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चूँकि इस क्रिस्टल बॉल पे ना एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग का मैप बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है, तो ये घर भी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और आपको लगेगा कि बस अच्छा तो ये टाइम था ये होने का। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, कुछ तो मुझे ये सरप्राइजेज नज़र आ रहे हैं और भी देखते हैं व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। थोड़ा सोशल लाइफ को चेक करते हैं। बड़ी गर्मी है भैया, बड़ी गर्मी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से किधर किधर से किस किस तरह का पसीना निकल रहा है, दिमाग की भजिया बन गई है। चलें बहरहाल, हर मौसम अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, लेकिन अल्लाह ने भी भट्टी खोल कर पता करा दिया है कि बेटा जहन्नुम विल बी ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू इट। अल्लाह अपना रहम करे सब पर, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों पर जो कि हीट वेव में इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं। चलें, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। और तेरी खैर लवर्स, चुम्मी चाटियाँ चल रही हैं यहाँ पर, कपड़े नहीं पहने हुए बेचारों ने। तो ये माइलस्टोन में अगर ये बात पक्की वाला सिनेरियो है तो मे बी आपके लवर, आपके मोहब्बत करने वाले, आपके जानशीन, आपके दिल पर जानी जो है ना, वो इस प्लानिंग और एक्शन का हो सकता है पार्ट हो। बहुत सारे लोगों का हो सकता है पार्टनर कन्फेस कर ले कि आई लव यू, मैंने थारे से मोहब्बत हो गए। ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है। सरप्राइज़ होगा, आपको लगेगा कि हाँ फाइनली इसने बोल दिया। थीफ, अपनी चीज़ों का ख्याल रखिएगा, अपनी एसेसरीज़ का, मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स वगैरह, अपनी बेसिक एसेसरीज़। अगर आप कोई बहुत ही विंटेज और बहुत ही क्लासिक रिस्ट वॉच पहनते हैं, आपके जो चश्मे की जो डोरियाँ होती हैं वो गोल्ड प्लेटेड हैं। अब तो खैर ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों को शौक़ होता है। आपके पास कोई सोने के बटन टाइप कोई चीज़ है तो कोई हाथ की सफाई दिखाएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान करना होगा। बैग में पैसे ज़्यादा खुले ना छोड़ें, गिन के रखें ताकि आपको पता चल जाए कहाँ से पैसे इधर उधर हो रहे हैं। ये सरप्राइज़ है, मुझे तो शौक़ लगता है लेकिन ये सरप्राइज़ होगा। मेन फीमेल, नंबर 16, नंबर 15, 24 एंड नंबर 2, पाथवे। पॉवर्टी, टाइम इज़ चेंजिंग, वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। आप जिस डायरेक्शन में हैं
ये एक कहीं और भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक रगड़ा टाइम नहीं होता कि दुनियावी चीज़ों के पीछे तुम कब तक भागोगे। हदीस कुदसी में है ना कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। मुझे यहाँ पर ना बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, होगा वही जो मेरी चाहत है, लेकिन तूने अगर ज़िद की कि जो तेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। ये हदीस कुदसी को आप गूगल कीजिएगा, हदीस कुदसी। मेरे बहुत से इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि ये क्या है भाई। तो ये हदीस कुदसी है, आप इसको गूगल पे लिखिएगा हदीस कुदसी, बस आप इसको पढ़ लेंगे। रोमन इंग्लिश, रोमन उर्दू में लिखी हुई होगी, तो उसमें आपके लिए समझने में भी आसानी होगी। आप उसका मफ़हूम समझ लेंगे ना तो आपको कारमा पता चल जाएगा। ये पाथवे ऑफ पॉवर्टी से ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह ताला ने आपको एक हालत में रख कर, एक हालात में रख के आपको थका दिया कि तुम दुनिया के पीछे अगर भागो तो मैं तुम्हें दुनिया में थका दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन ऐसा है जो आपकी थकावट पे सरेंडर मोड में, अल्लाह के सामने जब आप एक सरेंडर मोड में आ रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आ रहा है। और वो सरप्राइज़ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं इसका, अब तो मुझे आदत हो गई है इसकी, अब तो मुझे इस कंडीशन की आदत हो गई है, तो अब तो ये सब कुछ बेकार है। अब तो शायद ये अगर हालत और कैफियत बदले तो मुझे तो टफेस्ट से टफेस्ट हालत में रहना मैंने सीख लिया। बट इट्स गोइंग टू बी अ माइलस्टोन, इट्स गोइंग टू बी एन अचीवमेंट फॉर यू। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। कौन सा डेक निकालूं जिससे, आजकल मुझे ना ये डेक बहुत अपील कर रहा है। इट्स अ पावर आर्कएंजल पावर कार्ड्स। मुझे कल भी मैंने इससे रीडिंग की थी, आज भी। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। What surprises are coming towards you? What surprises are coming towards you? Epiphany, बहुत सारे आंसर्स। कल भी ये कार्ड आया था। स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आप देखें, पाथवे स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। आप मैंने इंट्यूशन की बात की थी ना कि आपके पास कोई भी आएगा कोई मसले को लेकर, आप उसकी पूरी बात सुनने के बाद कह देंगे कि बेटा होना इसलिए ये मसला यूँ है। यू विल बी द लाइट फॉर पीपल। आप बड़ा एक गाइडिंग सोर्स बनने वाले हैं लोगों के लिए, और आपको ख़ुद समझ में नहीं आएगा कि मेरे अंदर ये स्पिरिचुअल पावर कैसे आ गई। 3 of Wands, 3 of Aerials. It's a time to make a decision. ये आपके करियर में भी हो सकता है, ये आपके आर्टिस्टिक एंडिवर में भी हो सकता है। आप दूसरों के साथ मिल के कोई काम करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा। लवर्स का कार्ड 2 दफ़ा आया है जनाब, तो प्रपोज़ल, रिश्ता, शादी, मंगनी, एक्सेप्टेंस, कन्फेशन। हो सकता है ये वही डिसीजन हो कि भाई अब तुमने बहुत टाइम ले लिया, अब तुम बस जल्दी से ना कमिटमेंट कर लो मुझसे। दिस इज़ द ओनली थिंग। ये पावर ऑफ लव है और ये राइट टाइम है, तो बस अब तुम फैसला कर लो। अब तुमने फ़ैसला नहीं करा तो फिर मसला हो जाएगा, तुम्हें अब डिसीजन ले लेना चाहिए। इस तरह की चीज़ें। मे बी आप किसी ऐसे इंसान के साथ एसोसिएटेड हैं जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बिकॉज 3 of Wands भी यही बात बताता है, और यहाँ लवर्स का कार्ड आया है। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रहा है। एंड द स्टार, आपको कोई ऑफ़र करेगा, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट देगा, और कोई आपकी ड्रीम पूरी होगी। ये आपको सिर्फ अपने पे भरोसा रखना है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मुझ तक ये काम आना चाहिए था, बिकॉज़ मैं फुली इस पर बिलीव करता हूँ कि ये मेरे ही हिस्से का काम है, ये मुझको ही मिलना चाहिए, और ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एंड है। तो इट विल हैपन, एंड इट विल हैपन इन दैट वे कि इट वाज डेस्टिन्ड, इट वाज फेटेड। ठीक है,
तो चाहे वो इस रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हो, इस डिसीजन के कॉन्टेक्स्ट में हो, ये गाइडिंग फोर्स या गाइडिंग सोर्स बनने की फॉर्म में हो, बट ये आप ही के हिस्से का है, इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। और जब ये ऑफ़र, ये प्रोजेक्ट, ये काम, ये चॉइस, ये डिसीजन आपके सामने आएगा तो यू विल बी स्टन्ड, यू विल बी लाइक ओ माई गॉड, ये क्या सरप्राइज़ आया, यू नो। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दीज आर द सरप्राइजेज। जो लोग सिंगल हैं उनका प्रपोजल सेट होने वाला है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं बहुत चांसेस हैं कि वहाँ पर कोई फाइनल डिसीजन क्लोजर बन जाए, जो लोग करियर पाथ में हैं वहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा कोई मेगा आपकी लाइफ में मोमेंट आने वाला है जिसमें आप किसी एक मेगा माइलस्टोन को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुदा ताला आपको तरक्की दे, खुदा ताला आपकी मैनिफेस्टेशन को वहाँ तक लेकर जाए जिसके लिए आपने ड्रीम किया है, जिसके लिए आपने इतने साल दिए हैं, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। और आपकी इंट्यूशंस इज़ लाइक अ थेरेपी, इट वर्क्स लाइक कि आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी को रिफ़ाइन करते हैं। तो आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी को रिफ़ाइन करें, जितना आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी को रिफ़ाइन करेंगे आप लोगों के लिए गाइडिंग सोर्स बनेंगे, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, गो फॉर इट। अपना बिल्कुल ख्याल रखें, बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।